पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी का इंतकाल हो गया है। मौलाना वली रहमानी इमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत भी थे। पटना के निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। मौलाना वली रहमानी कोरोना से मुतासिर थे। मौलाना वली रहमानी की नमाज जनाजा कल सुबह 11 बजे खानकाह रहमानी मुंगेर में अदा की जाएगी। उन्होंने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जनाब मौलाना वली रहमानी साहब की विसाल की खबर मिली। बड़ा अफसोस हुआ। मौलाना मोहताज तारुफ नहीं है, मौलाना की शख्सियत से सभी वाकिफ है। बहरहाल आज पर्सनल लॉ बोर्ड से जो बड़े ओहदे पर फायज थे और मिल्लत की खिदमत का एक जज्बा लिए वो काम करते थे, आज वो हमारे दरमियान में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस हम हजरत के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनका नेमल बदल अता फरमाए, और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत के जो काम हजरत फरमाते थे और अपने खिदमत को हमेशा आपने किया है, अल्लाह उसको जारी व सारी रखे, और साथ में उनके चाहने वालों को, उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। तेलंगाना में कोरोना की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। कल एक ही दिन में रियासत भर में 59,705 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 1078 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से मुतासिर 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। कल एक ही दिन में 330 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत भर में 7,000 एक्टिव केस हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 283 नए केस दर्ज हुए। जिला निजामाबाद में 75, निर्मल में 40 और करीमनगर में 34 नए केस दर्ज हुए। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रचगुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत की क़यादत में मास्क को लेकर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नाचारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि कोरोना की बढ़ती वबा को रोकने के लिए हर शख्स को चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी दूरी बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में जियो नंबर 68 जारी किया है। बगैर मास्क के बाहर घूमने वालों पर केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा 1000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। कोरोना सेकंड वेव लो మళ్ళా చాలా మంది ఇప్పుడు పాజిటివ్ వస్తున్నారు। దయచేసి ప్రతి ఒక్కరి ఈ మాస్క్ ని ధరించాలా, భౌతిక దూరాలు పక్కా పాటించాలా, తర్వాత ఈ చేతులు మళ్ళా కడగాలా, అదర్వైజ్ శానిటైజర్ మనం వాడాలా। ఇది కంపల్సరీ మన రోజు అందరం ఫాలో చేయాలా। ఎవరు ఫాలో చేయట్లేదు వాళ్ళ ఫోటో తీసుకొని మీరు మా వాట్సాప్ కంట్రోల్కి కానీ సోషల్ మీడియా ద్వారా పంపించండి। మన ప్రభుత్వం కొత్త జియో 68 మొన్ననే జారీ చేశారు। ఈ జియో ప్రకారంగా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఎవరు మాస్క్ ధరించలేదు వాళ్ళకి 1000 రూపాయల దాకా జుర్మానా కూడా కోర్టులో ఉంటుంది। కాబట్టి ఈ వారం మనము ఎంత ఈ అవగాహన సదస్సు పెడుతున్నారు, ప్రజల చైతన్యం రావాల ఉద్దేశంతో ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాము। మాత్రం నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి పక్కా అది వాళ్ళు కోర్టులో మళ్ళీ కేసు పెట్టి వాళ్ళకి శిక్ష కూడా పడుతుంది। तो దయచేసి అందరం ప్రతి ఒక్కరి ప్రతి పౌరుడు कौमी सतह पर महकमे पंचायत राज को अवार्ड हासिल होने पर वज़ीर आला ने खुशी का इजहार किया। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने अवार्ड हासिल करने वाले ग्राम पंचायत, मंडल परिषद, जिला परिषद के सुदूर से प्रगति भवन में मुलाकात की और उनकी शालपोशी की। मेदक के ZP चेयरपर्सन, कोरटला धर्मारम MPP और दीगर ग्राम पंचायत के सरपंचों ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव के अलावा महकमे पंचायत राज के ओहदेदार, चीफ सेक्रेटरी व दीगर भी मौजूद थे।
तेलंगाना में आईसेट के लिए एलामिया जारी हुआ है। MBA MCA में दाखिले के लिए आईसेट मुनक्किद किया जाता है। आईसेट कन्वीनर राजी रेड्डी ने काकतिया यूनिवर्सिटी में आईसेट का पोस्टर जारी किया। उन्होंने बताया कि दोनों तेलुगु रियासतों में जुमला 14 रीजनल सेंटर्स और 60 मराकज़ कायम किए गए हैं। 10 तेलंगाना और 4 आंध्र प्रदेश में हैं। इन्होंने बताया कि 7 अप्रैल तक 15 जून तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। 1000 रुपये जुर्माने के साथ 11 अगस्त तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 19 और 20 अगस्त को एंट्रेंस मुनक्किद होगा। 17 सितंबर को नतायज जारी किए जाएंगे। राजी रेड्डी ने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन पर अमल करते हुए एंट्रेंस मुनक्किद होगा। 60 సెంటర్స్ ఇప్పటివరకు ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. 60 సెంటర్స్లో కూడా 3 సెషన్ల ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. 19 నాడు 2 సెషన్లు, ఆగస్టు 19 నాడు ఉదయం సాయంత్రం ఉంటుంది. 20వ తారీఖు నాడు మార్నింగ్ ఒక పూట మాత్రమే ఉంటుంది. ఇవాళ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తున్నప్పటికీ మనకు అప్లికేషన్స్ అనేటివి 7వ తారీఖు నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి. మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని అప్లికేషన్ వాళ్ళు పంపడానికి 7వ తారీఖు నుండి మాత్రమే ఓపెన్ ఉంటుంది. కానీ వెబ్సైట్ ఇవాళ నుండి వాళ్ళు ఏదైనా విషయాలు తెలుసుకోవడానికి, స్టూడెంట్స్ చూసుకోవడానికి ఇవాళ నుండి వెబ్సైట్ ఓపెన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అప్లికేషన్ని రిజిస్టర్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేయడానికి ఎటువంటి అపరాధ రుసుము లేకుండా 15 జూన్ వరకు ఉంటుంది. 16 జూన్ నుండి 30 జూన్ వరకు 250 రూపాయల అపరాధ రుసుముతో ఉంటుంది. 1 జూలై నుండి 15 జూలై వరకు 500 అపరాధ రుసుముతో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 1000 అపరాధ రుసుముతో మిగతా టైం మొత్తం కూడా ఉంటుంది. అది ఎలక్షన్స్ కొరకు 4 రోజులు ఓపెన్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క హాల్ టికెట్ను 13 ఆగస్ట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి 19th ఆగస్ట్, తర్వాత 20 ఆగస్ట్ నాడు ఉంటుంది. ఫైనల్ రిజల్ట్ అనేది మనం 17వ తారీఖు నాడు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए कोचस ने LB स्टेडियम पर एहतजाज किया। एहतजाजी कोचों ने MD दफ्तर के रूबरू बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और MD को दफ्तर में दाखिल होने से रोक दिया। एहतजाजी कोचस का कहना है कि वो गुज़श्ता 27 सालों से खदमात अंजाम दे रहे हैं। अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद मुलाजमतों को मुस्तकिल करने की यकीन दहानी कराई गई थी। रियासत के 33 अजला में जुमला 330 कोचस की ज़रूरत है। एहतजाजी कोचस ने मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।